हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसऑनर ऑफ ए बिल के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आपके प्रीवियस क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के अंतर्गत यह जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है इसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो टॉपिक है डिसऑनर ऑफ ए बिल। डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है? देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल। कहने का अभिप्राय समझिए कि ड्रावर और ड्राई के बीच में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है और उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग किया जाता है, और ड्यू डेट पे जब पेमेंट करने की बारी आती है ड्राई के द्वारा ड्रावर को, तो उस स्थिति में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला हो सकता है क्या, यहाँ देख लीजिए लिखा भी है, देयर में बी टू पॉसिबिलिटीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल। बिल इज ऑनर्ड, अर्थात कि बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे ड्राई के द्वारा आसानी से किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। बिल में बी डिसऑनर्ड, अर्थात कि जब बिल का अमाउंट ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया जाएगा तो उस स्थिति को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ ए बिल। और आज का हमारा जो टॉपिक है यही टॉपिक है डिसऑनर ऑफ ए बिल। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ ए बिल। व्हेन द एक्सेप्टर ड्राई ऑफ द बिल refuses to pay the amount of the bill on the date of maturity or become insolvent, it is called dishonor of the bill। कहने का अभिप्राय यह है प्यारे बच्चों कि जब एक्सेप्टर के द्वारा या ड्राई के द्वारा ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर अमाउंट ऑफ बिल पेमेंट नहीं किया जाता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी या फिर किसी अन्य कारण से, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। When a bill is dishonored, immediate notice should be given to the dry। जब बिल डिसऑनर होता है तो उस समय तुरंत जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसको एक सूचना देनी चाहिए ड्राई को, एंड टू द इंडोर्सर, और इंडोर्सर को भी। इफ दिस इज नॉट डन, द होल्डर ऑफ द बिल कैन नॉट क्लेम फॉर द ड्यू अमाउंट। अगर ऐसा नहीं किया जाता है होल्डर के द्वारा तो होल्डर जो क्लेम अमाउंट होता है उसके लिए कुछ बाद में नहीं कर सकता है, उसके पास क्लेम करने का कोई राइट नहीं बचता है। इसलिए पहले नोटिस दिया जाना बहुत जरूरी होता है। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज प्राइमरीली लाइबल फॉर पेमेंट। एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है आपको बताया गया। ड्राई जो होता है सबसे पहले उसी की ही दायित्व बनती है कि पेमेंट करे, बट द होल्डर हैज अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ड्रावर एंड अदर इंडोर्सर्स ऑफ द बिल। आपको बताया गया था कि बिफोर द मैच्योरिटी डेट जो बिल होता है ड्रावर के द्वारा किसी थर्ड पार्टीज को, और थर्ड पार्टीज के द्वारा किसी फिर नेक्स्ट पार्टीज को, और उसके द्वारा फिर नेक्स्ट पार्टीज को, इस प्रकार से कई हाथ में इंडोर्स किया जा सकता है। तो वही कहा जा रहा है जो होल्डर है वो ड्रावर को और इंडोर्सर को भी इसका नोटिस दे सकता है और उनके खिलाफ जो एक्शन ले सकता है। यूजुअली द ड्रावर टेक्स अप द बिल डिसऑनर एंड देन एक्सरसाइजेज हिज राइट अगेंस्ट द ड्राई। कहने का मतलब क्या है कि जब ड्रावर को एक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ड्रावर क्या कर सकता है, ड्राई के खिलाफ जो है कुछ अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक्शन ले सकता है और कार्रवाई कर सकता है, ये उसके अधिकार में होता है। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि कभी कभी जो है ड्राई के द्वारा सही तरीके से पेमेंट नहीं किया जाता, तो इस स्थिति में ड्रावर जो है कोर्ट का सहारा लेता है और कोर्ट के द्वारा एक बॉडी को अपॉइंट किया गया है जिसको हम नोटरी पब्लिक कहते हैं। टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट बिल वाज प्रॉपरली प्रेजेंटेड and dishonored, the bill is usually handed over to a person called notary public appointed by the court। कोर्ट के द्वारा एक पब्लिक बॉडी को जो है अपॉइंट किया गया है जिसको हम नोटरी पब्लिक कहते हैं, और इसी को यह कार्य सौंप दिया जाता है कि हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है इसका ख्याल रखें और इसके तहत जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको करके हमारा भुगतान करवाएं। तो नोटरी पब्लिक को यह सूचना दे दी जाती है। नोटरी पब्लिक फिर क्या करता है प्यारे बच्चों, नोटरी पब्लिक ड्राई को इसकी सूचना देता है कि आप पेमेंट कर दें, आप और टाइम लेना चाहते हो टाइम ले लें। द नोटरी पब्लिक अगेन प्रेजेंट द डिसऑनर्ड बिल टू द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मींस ड्राई के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाता है नोटरी पब्लिक के द्वारा उस बिल को जो डिसऑनर होता है फॉर पेमेंट। एंड इफ द एक्सेप्टर रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट, और इसके बावजूद भी अगर एक्सेप्टर अर्थात ड्राई क्या करता है, पेमेंट करने से मना कर देता है, द नोटरी पब्लिक नोट्स डाउन द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑन द बिल। अर्थात कि उस बिल पर फिर क्या लिख देता है, डिसऑनर लिख देता है और उस फैक्ट को अपने नोट कर लेता है। कौन? नोटरी पब्लिक इटसेल्फ। सच एक्ट ऑफ नोटरी पब्लिक इज कॉल्ड नोटिंग। और इस जो एक कार्य किया जाता है नोटरी पब्लिक के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं, नोटिंग कहते हैं। द नोटरी पब्लिक चार्जेस अ स्मॉल फीस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। नोटरी पब्लिक के द्वारा जो सर्विस दिया जाता है इस कार्य को करने के लिए, और उसके लिए जो छोटा सा फीस लिया जाता है, थोड़ा सा फीस लिया जाता है, उस फीस को क्या कहते हैं, नोटिंग चार्जेस कहते हैं।
द नोटरी पब्लिक चार्जेस अ स्मॉल फी फॉर द सर्विसेज rendered by him which is called noting charges. Such charges are paid to the notary public. और यह चार्जेस जो होता है नोटरी पब्लिक को पेड किया जाता है फर्स्ट बाय द होल्डर। होल्डर मीन्स जो अल्टीमेटली जो अंत होता है जो है होल्डर होता है उस बिल का, उसके द्वारा नोटरी पब्लिक को यह नोटिंग चार्ज पेमेंट किया जाता है ऑफ द बिल, बट आर अल्टीमेटली, लेकिन अंत में रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सेप्टर बिकॉज ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर। और बाद में उस बिल का जो अमाउंट होता है मीन्स नोटिंग चार्ज के रूप में जो पेमेंट किया जाता है होल्डर के द्वारा नोटरी पब्लिक को, उस अमाउंट का रिकवरी होल्डर एक्सेप्टर अर्थात की ड्राई से भविष्य में कर लेता है, क्योंकि बिल डिसऑनर उसी के कारण होता है और उसके लिए वही उत्तरदायी होता है। तो डियर स्टूडेंट यह इसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, इसको समझिए। और इसका जर्नल एंट्रीज अब दोनों के बुक में अर्थात कि ड्रावर और ड्राई के बुक में किस प्रकार से होगी इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक इसको आप प्रॉपर्ली समझें और अपने कॉपी में इसका प्रॉपर नोट बनाए कि व्हाट इज डिसऑनर ऑफ ए बिल एंड व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, व्हाट इज नोटरी पब्लिक, व्हाट डू मीन बाय नोटिंग एंड नोटिंग चार्जेस। ये सारे टॉपिक को आप अपने कॉपी में प्रॉपर्ली लिखें और समझने का प्रयास करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। उसमें आपको हम जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द डिसऑनर ऑफ ए बिल बताने जा रहा हूं, उसमें बताऊंगा।